आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में काफी ट्विस्ट हैं। उन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको इंडियन प्रेसिडेंट की एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें दो हेड होते हैं। वन इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड अनदर वन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट हु इज इलेक्टेड फॉर 5 years। अगर आप भी इंडिया का प्रेसिडेंट बनने का ड्रीम देख रहे हैं तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एक तो है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सेकंड है मस्ट अटेन द एज ऑफ 35 years। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और एज 35 years होनी चाहिए। प्रेसिडेंट की इलेक्शन की अगर हम चर्चा करें तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्ड की जाती है। प्रेसिडेंट को 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है और अगर किसी भी कारण प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाए तो हमारे देश में ये प्रोविजन है कि विद इन 6 month दोबारा इलेक्शंस होते हैं। अमेरिका की तरह वहां पे प्रेसिडेंट का जो पीरियड है वो फिक्स नहीं है, जैसे वहां पे 4 साल बाद ही इलेक्शन होंगे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में विद इन 6 month इलेक्शन जो है वो करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर अगर कोई गंभीर एलिगेशन लगते हैं तो उनको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये थी इंडियन प्रेसिडेंट की एक ब्रीफ इंट्रो। अब हम बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर की। इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में काफी ट्विस्ट हैं और पहला ट्विस्ट जो है वो है कि ही इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। स्टूडेंट कई बार सवाल करते हैं कि हम अपने गांव का सरपंच चुनते हैं, अपनी स्टेट का सीएम चुनते हैं, अपने देश का पीएम चुनते हैं, तो उस वक्त व्यक्ति का चुनाव हम क्यों नहीं करते जिसका नाम संविधान में सबसे ऊपर आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो जनता के बिहाफ पर ही होता है। थोड़ा इनडायरेक्ट हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में वही लोग होते हैं जो जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, जिनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यह है पहला ट्विस्ट कि इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं। सेकेंड ट्विस्ट है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसका चुनाव करने के लिए जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं उनकी वोट की वैल्यू निकाली जाती है। वो वैल्यू निकालने का एक फार्मूला है। पहले हम बात करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनकी वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो मैं आपको आसान करने के लिए आपकी स्टेट पंजाब की ही एग्जांपल दे देती हूँ। पंजाब में जितनी पॉपुलेशन है और जितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स है, पंजाब में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 117। तो उसको जितनी भी उस टाइम पे पॉपुलेशन होगी उसके साथ डिवाइड कर दिया जाएगा। जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर 1000 के साथ डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो होगी उस स्टेट की एमएलए की वोट की वैल्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन के बेस पर अलग अलग स्टेट्स को असेंबलीज में सीट्स दी गई हैं। तो जितनी पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से सीट्स होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर सीट्स भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी वोट की वैल्यू अलग निकलेगी। इस तरह से हर स्टेट में, इंडिया की हर स्टेट में जो वोट की वैल्यूज है वो निकाल ली जाएगी। और जब किसी भी स्टेट का एमएलए प्रेसिडेंट को अपनी वोट कास्ट करेगा तो वो वहां पे एक वोट जो है वो काउंट नहीं होगी, बल्कि उस वहां पर जो वोट की वैल्यू निकली थी उसको काउंट किया जाएगा। सेकंड है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी वोट की वैल्यू भी निकाल ली जाती है। उसका भी मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। पार्लियामेंट की मेंबर की जो वोट की वैल्यू निकालने का फार्मूला बहुत ही सीधा सा है। इसमें जितने भी देश में पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये आपने याद रखना है, नॉमिनेटेड नहीं। जो नॉमिनेट किए हुए मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में राज्यसभा में इंडियन प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
पार्टिसिपेट वही करेंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं और बाकी पूरे देश में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं, जितने भी एमएलए हैं टोटल, उनके साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी वोट की वैल्यू निकल आएगी। जब अपनी वो वोट कास्ट करेंगे तो वही उसी को ही काउंट किया जाएगा। दिस इज द सेकेंड ट्विस्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्विस्ट की। थर्ड ट्विस्ट इज बेस्ड ऑन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको हम कहते हैं कि जो वोट्स हैं, क्योंकि हर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इंडियन प्रेसिडेंट के लिए, ये एक कैंडिडेट हो सकता है, 2, 3 या 4 भी हो सकते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट की कैंडिडेट की रेस में खड़े करती हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें प्रेसिडेंट के लिए जो वोट कास्ट कर रहा है, अपनी वोट कौन कास्ट कर रहा है? एमएलए, एमपी। वो जब अपनी वोट कास्ट करते हैं, सपोज के 4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट की रेस में हैं, तो वो उन चारों को अपनी वोट देंगे। तो वो कैसे वोट देंगे कि दिस वन इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे ए कैंडिडेट इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, सी कैंडिडेट इज माई सेकंड प्रेफरेंस, बी इज माई थर्ड एंड डी इज माई फोर्थ प्रेफरेंस। वो अपनी प्रेफरेंसेस देंगे। तो जब इलेक्शंस के बाद वोट्स को काउंट किया जाएगा तो प्रेफरेंस बेस पे ही उन वोट्स को काउंट किया जाएगा। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको एक निश्चित कोटा हासिल करना पड़ता है कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसका भी एक फार्मूला है, और जब तक कोई भी कैंडिडेट उस कोटे को हासिल नहीं करता वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो इस तरह से जब वो वोटिंग की जाती है, वोटिंग के बाद जो काउंटिंग की जाती है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट्स की काउंटिंग होती है। अगर तो फर्स्ट रो में ही जो है फर्स्ट काउंटिंग में ही किसी भी कैंडिडेट को इतना कोटा मिल जाता है, देन ही विल बी डिक्लेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर अगर सपोज के पहली बार कोई भी जो है वो कोटा हासिल नहीं करता है, तो जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस की सबसे कम वोट्स मिली हैं उस कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, और उसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस की जो वोट्स हैं वो बाकी कैंडिडेट में डिवाइड कर दी जाती है, उनको मतलब दे दी जाती हैं। तो उसके बाद जब तक ये तब तक चलता रहता है जब तक कोई कैंडिडेट जो है वो उस कोटे को हासिल नहीं कर लेता। एंड द कैंडिडेट हु विल विन द कोटा ही विल बी डिक्लेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज नॉट अ सो सिंपल पैटर्न, काफी मुश्किल है। आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। वैसे भी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है और आम नागरिक के लिए समझना इसे काफी मुश्किल है, और कहा जाता है कि इसमें स्मॉल स्टेट्स इग्नोर हो जाती हैं और बड़ी स्टेट्स इसमें फायदा उठा लेती हैं। तो कई बार इस पे चर्चा होती है कि सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाए। तो क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का होना जरूरी है। अगर प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर। मैं अगली वीडियो में फिर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।